हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आज आपकी गणित की क्लास होने वाली है जो 5वां दिन रहने वाला है नंबर सिस्टम का। आज पूरे नंबर सिस्टम को हम खलास कर देंगे, नंबर सिस्टम को पूरा सीख लेंगे, यानी नंबर सिस्टम संख्या पत्ती को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। क्योंकि आपको पता है संख्या पत्ती नंबर सिस्टम जो बेसिक हमने गणित शुरू की थी 0 लेवल से, उसकी आज 5वीं क्लास होने वाली है जिसमें हम बात करने वाले हैं खास तौर से भाजकता के नियम और साथ में व्युत्क्रम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी लाइव आ चुके हैं सभी को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ताकि इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जो भी मैथ बेसिक से सीखना चाहते हो, बोले एसएसजीडी हो या अदर एग्जाम की तैयारी करो, आपके लिए क्लास बड़ी ही शानदार होने वाली है। पिछली 4 क्लास नहीं देखी है तो आपको आई बटन में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले जिन भी विद्यार्थियों ने हमारी टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट ई बुक जो कि इंडियन आर्मी जीडी और ट्रेडमैन को टारगेट करके बनाई गई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो भी डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हैं, आप टॉपिक वाइज अध्ययन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़े, ये जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। पहले हम बात करेंगे भाजकता के नियम, उनके बारे में खास तौर से चर्चा करेंगे। पहला 2 का भाग का नियम तो सभी विद्यार्थियों का आता है। यदि जिस संख्या में 2 का भाग जाता है उस संख्या को हम कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। और नहीं जाता है वो विषम संख्या होती है। तो इसका इकाई अंक आपको ध्यान रखना है। 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उनमें 2 का भाग जाएगा। जैसे यहाँ 6 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यानी 2 के भाजकता का नियम तो हमने सम और विषम बढ़िया तरीके से पढ़ा था, वहां आपको सिखा दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें 3 का भाग। 3 के भाग की बात करें तो आपको पता होगा 3 के भाग का नियम और 9 के भाग का नियम एक जैसा होता है लगभग। तो आप ध्यान रखिएगा 3 के भाग के नियम की कभी भी बात करें तो आपको क्या करना है? अंकों का योग करना है। जैसे कोई संख्या ए बी सी डी हो, कोई संख्या क्या हो? ए बी सी डी हो, और हमें चेक करना हो कि ये 3 से भाज्य है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करके और 3 का भाग देख के देखेंगे। क्या देखेंगे? 3 का भाग देख के देखेंगे। यदि 3 का भाग जाए तो वो 3 से भाज्य हो जाएगी, नहीं जाए तो 3 से भाज्य नहीं होगी, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां बात कर लेते हैं, इनके अंकों का योग करके हम देखते हैं। तो 5 और 7 कितने? 12, 12 और 3 की बात कर लेते हैं 15, 1 16 और 2 कितना हो गया? 18। 18 में आपको पता है 3 का भाग जा रहा है। 18 में आपको पता है 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या होगी? भाज्य होगी। अब अगली बात कर लेते हैं, इनको जोड़ते हैं। 8 और 1 9, 9 और 5 कितना हो गया? 14, और 14 7 21, 21 से 2 23, 23 से 1 24। फिर बात कर लेते हैं 24 और 5 जोड़ो, 24 और 5 29 और 1 30। 30 में आपको पता है 3 का भाग जाता है, तो आपको पता चल गया होगा ये भी 3 से क्या है? भाज्य है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कोई भी संख्या दे रखी हो 3 के भाग और 9 के भाग का नियम एक जैसा होता है। अंकों का योग करो और उनमें यदि भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अगला बात कर लेते हैं 4 के भाग का नियम। आपको ध्यान रखना है 2 का भाग, 4 का भाग और 8 के भाग के नियम का एक जैसा होता है, क्योंकि आपको पता होगा इनमें भी इकाई अंक देखना है। तो आपको ध्यान रखना है इकाई और दहाई अंकों के स्थान पे जो दे रखे उनसे बनी संख्या में यदि 4 का भाग जाए तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। जैसे मैं कह देता हूं एक संख्या ए बी सी डी, तो इकाई और दहाई के अंक ले लो, यानी सी और डी ले लो। कौन ले लो? सी और डी ले लो। उनमें यदि 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा, और उनमें नहीं जाए तो 4 का भाग नहीं जाएगा। जैसे मैंने यहां लिया कितना? 56। तो 56 में आप चेक कीजिएगा 4 का भाग क्या जा रहा है, तो आप देखोगे 56 में 4 का भाग बिल्कुल जा रहा है। कितनी बार? 14 चौको कितना होता है? 56 होता है। इसका मतलब पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। और यहां देख लेते हैं मैंने कितना लिया, यहां 72 लिया। 72 की बात कर लेते हैं तो 72 में आपको पता है 4 का भाग जा रहा है। कितनी बार गया? 1 बार गया। फिर बात कर लेते हैं 8, यानी 18 बार। अब बात कर लेते हैं 18, इसका मतलब भाग गया तो पूरी संख्या में आपको पता चल गया होगा 4 का भाग जाएगा, यह आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, ये 4 के भाग का नियम हो चुका है। अब अगले 5 के भाग के नियम की बात कर लेते हैं जल्दी से। सभी विद्यार्थी 5 का भाग का नियम बहुत ही आसान है, आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि 5 के भाग के नियम में आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये देखना है कि इकाई अंक 5 के भाग के नियम में क्या लिखना है, क्योंकि 5 का फाड़ा आप लिखते हो तो 5 और 0 2 आ सकते हैं। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है इकाई अंक की बात करें तो 0 या 5 हो सकता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब कई बार दे देता है 5 और 2 दोनों को जाने वाला कौन होगा, तो 0 आपको पता है दोनों का इकाई अंक होता है। इसका मतलब कई बार ऐसे क्वेश्चन देता है ऐसी कौन सी संख्या है निम्न में से जिसमें 5 का भाग जा रहा है तथा सम है। सम की बात करें तो इसका मतलब इकाई अंक कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए।
अब बात कर लेते हैं यहाँ, जैसे मैंने बात कर लेते हैं इकाई अंक 5 है और यहाँ कितना है 0, इसका मतलब इसका 5 का भाग जाने वाला है। और 5 और 2 जब दोनों का जाए इसका मतलब 10 का भाग जाता है, इकाई अंक कितना होता है 0 होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। चलिए आप आगे बढ़े। 6 के भाग का नियम बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता है 6 के यदि मैं अभाज्य गुणनखंड करूं, 6 के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान दो। 6 बराबर क्या होता है 2 गुणा 3 होता है। क्या होता है 2 गुणा 3 होता है। और 2 और 3 दोनों संख्याओं की बात करें तो ये कौन सी संख्या कहलाती है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। सहअभाज्य संख्या। कौन सी है? सहअभाज्य संख्या। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया भी था, सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो 2 और आपको पता है 3 है, इनमें कोई, हम बात कर लेते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब इन संख्याओं कोई भी सहअभाज्य संख्या गुणनखंड हो तो आपको ध्यान रखना उन दोनों संख्याओं का भाग का चेक करना है, और दोनों का नहीं जाए तो इसका मतलब आपको पता है दोनों में से दोनों का जाना चाहिए। यदि एक का भी नहीं गया तो आप कह देते वो उससे भाज्य नहीं होगी। जैसे मैं बात कर लेता हूं, मैं 99 की बात करूं तो 99 की बात करते आप 99 के सहअभाज्य गुणनखंड देखोगे तो 11 गुणा क्या होगा, 11 गुणा 9 होगा। इसका मतलब आपको 99 के भाग चेक करने के लिए आप क्या करोगे, जब 11 और 9 दोनों का देख लेते हो, दोनों का जाए इसका मतलब 99 का जाएगा, और एक का भी नहीं जाए इसका मतलब 99 का नहीं जाएगा। ये इस तरह से नियम होता है सहअभाज्य संख्या के रूप में। अब बात कर लेते हैं सहअभाज्य संख्या की बात करें तो आपको यह भी पता होना चाहिए सहअभाज्य संख्या होती है उनका मैस है कितना होता है, उनका मैस है 1 होता है। सहअभाज्य संख्याओं का मैस है कितना होता है, यानी एचसीएफ की बात करें तो हमेशा ध्यान रखिएगा सहअभाज्य संख्याओं का मैस है कितना होता है, 1 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम आ जाता है सहअभाज्य संख्याओं का मैस है कितना होता है, तो हमेशा 1 होता है। अब 2 और 3 के भाग के नियम की बात करें तो 2 यानी 6 का भाग का मतलब हुआ 2 और 3 जब दोनों का जाए इसका मतलब 6 का भाग भी जाएगा। जैसे 2 के भाग के नियम के लिए हम क्या देखते थे, 2 के भाग के नियम के लिए हम देखते थे इकाई अंक। क्या देखते थे, इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8, 0 2 6 4 हम बात कर लेते हैं 8, ये अंक होने चाहिए। या फिर 3 के भाग के नियम की बात करें तो 3 के भाग का नियम क्या था, अंकों का योग। क्या करना है, अंकों का योग करना है, और अंकों के योग में यदि 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में जाएगा। ये दोनों नियम लगेंगे तभी 6 का भाग जाएगा। जैसे मैंने देखा इकाई अंक तो आपको पता है 2 है, इसका मतलब भाग तो जाने वाला है 2 का, तो 2 का तो चला गया, 2 का चला गया बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं 2 का, तो मैंने लिख दिया चला गया, ये मैंने सही का चिन्ह लगा दिया। अब बात करते हैं 3 के भाग का, हम चेक करते हैं तो अंकों का योग करो, 5 और 8 कितना हो गया 13 हो गया, 5 8 13 और 1 14, 14 और 2 कितना हो गया आपको पता है 16 है, 16 और 4 कितना हो गया आपको पता है 20, 20 और 3 कितना 23, 23 और 2 हम बात कर लेते हैं 25 और 2 27। इसका मतलब अंकों का योग कितना आ रहा है, अंकों का योग आ रहा है 27। 27 में आपको पता है 3 का जा रहा है, इसका मतलब 3 और इन दोनों का जा रहा है। इन दोनों का जब भी जाए तो आपको पता है किसका भाग जाने वाला है, आपका 6 का भाग भी क्या है जाने वाला है। तो ये आप नोट कर सकते हो, जब 2 और 3 दोनों का जाए इसका मतलब 6 का भी भाग जाएगा। अब अगली संख्या आप खुद चेक करके देख लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा, बताइएगा इसमें भाग 6 का जाएगा या नहीं जाएगा। पहली बात तो 2 का भाग तो जा रहा है, 2 का भाग तो मैं बता ही देता हूं जा रहा है। और आगे बात कर लेते हैं अंकों का योग किया, ये कितना आ गया 10 3 13, 13 और 5 कितना हो गया 18, 18 और 3 बात कर लेते हैं आपको पता चल गया होगा 21, 21 और 2 कितना हो गया 21 और 2 हो गया 23, 23 और हम बात कर लेते हैं 4 27। बिल्कुल भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, और जब दोनों का जाए तो आप बता दोगे किसका जाएगा, तब आपको पता है 6 का भी जाने वाला है, तब किसका भी जाएगा 6 का भी जाएगा। तो ये 6 के भाजकता का नियम हो गया, आप आराम से कर सकते हो। आपको कई बार पूछेगा 99 का भाग दे के बताओ, तब आपको क्या करना है, आपको 11 और 9 दोनों का नियम लगाना है, और दोनों का नियम जब लग जाए तो आपको पता चलना चाहिए 99 का भी भाग जाएगा। इस तरह से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, हम बात करें 7 नंबर। 7 की बात करें 7 के भाग के नियम की, तो 7 के भाग के नियम यदि आप नियम तो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन आप जब भाग देख के देखोगे तो नियम की तुलना में कम टाइम लगेगा। तो ज्यादातर 7 के भाग में आप भाग देख के देख सकते हो, या फिर आप नियम बता दूं तो नियम मैंने लिख रखा है इकाई अंक का दुगुना घटाते जाते हैं। इकाई अंक का डबल हम बात कर लेते हैं, तो इस 3 का डबल कितना होगा, इस 3 का इकाई अंक क्या हुआ, यह 3 है, तो 3 का डबल कितना हुआ, 3 का डबल हम बात कर लेते हैं 6 हुआ। क्या हुआ 6 हुआ ना, तो आपको क्या घटाना है 6 घटाना है। तो मैं यहाँ 6 घटा देता हूं, आपको पता है 6 घटाया, जल्दी से घटाएगा कितना क्या आने वाला है, आपको पता है 14 में से 6 गए कितना बचा 8 बचा। और फिर बात कर लेते हैं इधर कितना बचा 8 बचा, और आगे बात कर लेते हैं 0 और कितना 4, बिल्कुल ये बचा। अब बात कर लेते हैं इकाई अंक इसमें कौन हो गया, ये हो गया। इसका मतलब 8 का डबल कितना होता है आपको पता होगा, 8 के डबल की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है, जल्दी से लिख लीजिएगा, यहाँ 16 होता है। तो घटाना कितना, अब की बार 16 घटाना है, अब की बार कितना घटाना है 16 घटाना। मैं यहाँ 16 घटा के आपको बता देता हूं, तो आपको पता चल गया होगा कितना बचने वाला है।
तो यहां बचा 2, कितना बचा 2 बचा। फिर बात कर लेते 9 और फिर कितना 3। अब इसका डबल घटाना है, इस 2 का डबल, इस 2 का डबल आपको पता है कितना होता है 4 होता है। तो 4 हम घटाएंगे, कितना घटाएंगे 4 घटाएंगे, तो जल्दी से घटेगा 4 हमने घटाया तो कितना बचा 35। और 35 में आपको पता है 7 का भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा 7 का भाग जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं इन संख्या की बात करें तो इनका डबल करो, इकाई कितना है 1 और 1 का डबल कितना हुआ आपको पता चलेगा होगा 2 हुआ, कितना हुआ 2 हुआ। अब बात कर लेते 2 घटाना है यहाँ, तो 2 जल्दी से घटाएगा, कितना बचा यहाँ बचा आपको पता है 8 बचा, फिर 8 बचा और फिर कितना बचा 8 बचा और 6 बचा। अब आप इसका डबल घटाओगे तो इसका डबल भी घटा के देखिएगा, आपको पता है कितना 8 दूनी 16, तो क्या घटाएंगे 16 घटाएंगे, तो 16 घटा के जल्दी से देख लीजिएगा क्या कुछ आने वाला है। ये बचा आपका 2 और ये बचा 7 और ये बचा 6। अब इसका डबल घटाएंगे तो इसका डबल आपको पता है कितना आना है 4, तो 4 घटा दो जल्दी से, 4 घटाओगे आपको पता चल गया होगा कितना है 63, क्या 63, इसका मतलब आपको पता चल गया होगा 63 में 7 का भाग जा रहा है, तो आराम से आप इजीली कर सकते हो। अब आगे बढ़ते इधर की बात करें तो आपको पता है 4 का डबल कितना होता है, 4 का डबल आपको पता है 8 होता है, तो 8 घटाना है, तो 8 में यहाँ घटा के बता देता हूँ, तो आपको पता है कितना बचा 9 बचा ना, बिल्कुल 9। और फिर बात कर लेते हैं 7 और फिर बात कर लेते हैं 6। अब इसका डबल आप घटाओ, जल्दी से घटा के देखिएगा कितना आने वाला है। 9 का डबल कितना हो गया आपको पता है 18 हो गया, 9 का डबल कितना हुआ 18 हुआ। अब 18 आपको घटाना है, क्या घटाना है 18 घटाना है, तो आप जल्दी से सभी विद्यार्थी 18 घटा के देखिएगा एक बार, तो यहाँ कितना बचा आपको पता चल गया होगा, यहाँ बचा 9। और फिर बात कर लेते इधर हासिल गई, इसका मतलब 4 49 में आपको पता है 7 का भाग जा रहा है, तो आप इजीली कर सकते हो जल्दी से। काफी सारे युवाओं का लाइव चैट में जवाब भी आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही शानदार आपको क्लास लग रही है, तो जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव है एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको बहुत शानदार तरीके से मैं गणित सिखा पाऊं। 0 लेवल से लेके जो क्लास है आपके लिए रेगुलर चल रही है। आज संख्या पत्ती पूरी हो जाएगी, कल हम सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण शुरू कर देंगे। अब बात कर लेते हैं 8 का भाग का नियम, आपको पता होना चाहिए 8 का भाग का नियम 4 के भाग के नियम की तरह ही होता है। वहां उसमें हम बात कर लेते हैं कितने अंक ले रहे थे 2 अंक ले रहे थे, इसमें कितने अंक लेते हैं, जैसे A B C D ये कोई संख्या है तो हमें कितना अंक लेना है, अंतिम 3 अंक लेना है। B C D आपको पता है इनमें 8 का भाग देके देखना है, और जाए तो वो हो जाएगी भाज्य और नहीं जाएगी तो वो 8 से भाज्य नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं 8 के भाग के नियम की बात करें तो इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों से बनी संख्याओं में यदि 8 का भाग जाए, जैसे मैं बात कर लेता हूं यहाँ कितना 168 लिया, कितना लिया 168 की बात कर लेते हैं, तो 168 में आपको पता है 8 का भाग जा रहा है, क्या बिल्कुल जा रहा है, कितनी बार गया 21 बार, इसका मतलब इसमें 8 का भाग पूरी संख्या में जाएगा। और यहाँ बात कर लेते कितना दे रखा है 176 दे रखा है, 176 में 8 का भाग आपको पता है जा रहा है 22 बार, तो इसका मतलब पूरी संख्या में भाग जाएगा। तो आराम से 8 का भाग का नियम आप सीख सकते हो। अब बात कर लेते हैं 9 के भाग के नियम की। किसके भाग के नियम की, 9 का भाग का नियम बहुत ही आसान है। जैसे हमने 3 के भाग का नियम पढ़ा था, जैसे कोई भी संख्या हो A B C D तो हम क्या करते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D करते हैं, और फिर देख लेते हैं 9 का भाग जा रहा है, क्योंकि इस तरह का भाग का नियम 3 का भी यही था। 3 का भाग देके देखते हैं अंकों के योग में, और 9 की भाग आ जाए तो अंकों के योग में 9 का भाग देके देखते हैं। जैसे आपको पता है अंकों का योग करना है, ये सब आप कर लोगे क्योंकि 3 के भाग के नियम की तरह ही है। जोड़ो यहाँ कितना हुआ 12 हुआ, और 12 6 18, 18 और 5 कितना हो गया 23, क्या 23 और 4 कितना हो गया आपको पता है 27, और 27 और 9 कितना हो गया 27 और 9 की बात कर लेते हैं 36, 36 से 2 हम बात कर लेते हैं 38, 38 से 7 कितना हो गया 45, और 45 में आपको पता है 9 का भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। इसी तरह से इनके अंकों का योग करके देखो जल्दी से कितना आने वाला है, यदि भाग जाएगा तब तो पूरी संख्या में जाएगा। तो आपको पता है 4 1 7, 7 8 15, 15 6 21, 21 से 6 27, 27 में आपको पता है 9 का भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। तो इजीली आप कर सकते हैं। 9 के भाग का नियम और 3 के भाग का नियम सेम है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपने देखा होगा 2 4 हम बात कर लेते हैं 8, इनके भाग का नियम सेम था। इनमें तो हम इकाई अंक देखते हैं, इनमें क्या देखते हैं इकाई अंक देखते हैं, और इनमें बात कर लेते हैं इकाई और दहाई दोनों देखते हैं, इकाई और दहाई दोनों से बनी संख्या देखते हैं, इकाई व दहाई दोनों से बनी संख्या देखते हैं। और यदि 8 की बात करें तो आपको पता है इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा, इस तरह से आप देख सकते हो। तो नियम एक जैसा है लगभग, सैकड़ा इस तरह से आप इजीली कर सकते हो, यह आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, यदि हम बात करें 3 और 9 के भाग का नियम आपको पता है सेम है। 3 और 9 के भाग के नियम में हम क्या कर रहे थे, अंकों का योग कर रहे थे। क्या कर रहे थे,
अंकों का योग कर रहे थे। यह आपको ध्यान रखना है, अंकों का योग होगा। और फिर बात कर लेते 6 के भाग का नियम, हम बात कर लेते 2 और 3 दोनों का देखते। इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा। आप साथ साथ अपनी कॉपी और पेन साथ रखिएगा, नोट्स भी बनाइएगा आप ऑफलाइन जैसे विद्यार्थी बनाते हैं उस तरह, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 10 के भाग का नियम। 10 के भाग के नियम की बात करें तो इकाई अंक हमें शून्य मिलना चाहिए। इकाई अंक शून्य का मतलब तभी 10 का जाएगा, क्योंकि 10 का अभाज्य गुणनखंड करके देखो 5 गुणा 2 होता है, यानी सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब 5 का भी जाना चाहिए और 2 का ही जाना चाहिए। तो दोनों में कॉमन इकाई अंक आपको पता है 0 होता है। तो कई बार तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, मैंने अभी बताया था, ऐसी कौन सी संख्या जो सम है और 5 से क्या है भाज्य है, तो उसमें इकाई अंक क्या होगा 0 होगा, क्योंकि 10 से भाज्य होगा वही संख्या ऐसी होगी। तो इकाई अंक कितना है 0 है। तो ये तो आप इजीली कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं 11 के भाग का नियम। जल्दी से सभी विद्यार्थी, 11 के भाग का नियम बड़ा ही शानदार है और आपको बढ़िया तरीके से सीखना है। कई सारे विद्यार्थी इनका आराम से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 11 के भाग के नियम की बात करें तो सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का हम बात कर लेते हैं, योग का अंतर लेते हैं। अब कई सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कई विद्यार्थी क्या कर देते हैं, सम संख्या और विषम संख्याओं का अंतर कर देते हैं, जो कि आपका गलत हो जाता है। मैंने लिखा सम स्थान का मतलब हम बात कर लेते हैं 2, 4, दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठा स्थान। और विषम स्थान का मतलब पहला, तीसरा, चौथा, ऐसे ध्यान रखना है। अब कई सारे विद्यार्थी क्या कर देते हैं, सम और विषम संख्याओं का योग कर देते हैं और उनका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण लेके आपको बता देता हूं सभी विद्यार्थियों के लिए। 725, 648, 725 और कितना 648, ये मान लो एक उदाहरण मैंने लिए। आप चेक कीजिएगा, इसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा आपको। पहली बात कर लेते हैं, हम विषम स्थान ऊपर लिख लेते हैं। हम विषम स्थान ऊपर लिख लेते हैं या नीचे लिख लो कहीं भी। तो आपको पता है 7 लिखा, हमने कितना लिखा 7 लिखा। फिर बात कर लेते 5 लिखा और फिर बात कर लेते 4 लिखा, क्या 4। बिल्कुल इनका क्या करना है, योग करना है। इनका योग करके देखिएगा 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया। क्या ये योग हुआ इनका। हम बात कर लेते विषम स्थानों का योग लिख दिया और नीचे क्या लिखेंगे, सम स्थानों का योग लिखेंगे। 2 हुआ, 6 हुआ और फिर बात कर लेते हैं 8 हुआ। इनका योग करके देखिएगा, आपको पता कितना आने वाला है, यह आ गया 16। ये भी कितना आ गया, 16 आ गया। अब बात कर लेते हैं इन सम स्थानों और विषम स्थानों के जो योग था उनका क्या लेना है, अंतर लेना है। इनका अंतर देखिएगा कितना आने वाला है। तो अंतर आपको पता है शून्य आएगा। अंतर कितना आएगा, शून्य आएगा। और शून्य में आपको पता है 11 का भाग जाता है। शून्य में कोई भी संख्या का भाग दे दो, शून्य बार जाता है, तो इसका मतलब 11 का भाग जाएगा बिल्कुल। अब एक उदाहरण में आपको और लेके बताता हूं ताकि आपको एकदम डाउट क्लियर हो जाए। तो 798, 212, 8, 798 में लिख देता हूं 798, 212 क्या 212, 8, ये लिख देता हूं 212, 8। जल्दी से देखिएगा इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो पहले विषम स्थान ऊपर लिख लो आप। पहले लिखा हमने 7, फिर लिखा 8, फिर बात कर लेते कितना है, फिर 1 है ना, 1, और फिर बात कर लेते कितना है, 8 है। इनका क्या करना है, हमें योग करना है। जल्दी से कीजिएगा कितना योग आने वाला है, तो आपको पता चल गया होगा। 7 और 8 15, 1 16, 16 और 8 कितना हो गया, आपको पता चल गया होगा। 16 और 8 कितना हो गया, जल्दी से देखिएगा 24, बिल्कुल कितना होगा 24 हुआ। अब बात कर लेते ये तो क्या हो गया, योग यहाँ का हो गया। और नीचे वाले हम बात कर लेते बच्चे हुए का देख लेते तो 9, फिर बात कर लेते 2 और फिर बात कर लेते 2, ये कितना हो गया आपको पता है। जल्दी से देखिएगा कितना आने वाला, ये आएगा 13, कितना आएगा योग 13। तो अब बात कर लेते 13 और 24 का हम क्या लेंगे, अंतर लेंगे। 13 और 24 का अंतर लेते हैं, जल्दी से देखिएगा ये 13 और 24 का अंतर लेते हैं। तो अंतर आपको पता है कितना आने वाला है, 11 आने वाला है। अंतर जब भी 0, 11, 22, 33 इस तरह का है, इसका मतलब 11 का भाग जाएगा। तो इजीली आप 11 का भाग का नियम सीख गए होंगे। अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कई सारे क्वेश्चन ले रखे, वो करके बताते हैं आपको, ताकि यहां से भी कई बार क्वेश्चन आता है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, 173 में से कम से कम क्या घटाया जाए कि संख्या 8 से क्या हो जाए, संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब बात कर लेते हैं भाग देने की बात करें तो आपको या तो जोड़ने की बात करता है या घटाने की बात करता है। तो ये आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। जैसे आपको पता है 173 की बात करें तो 173 में किसका भाग देके देखना, आपको 173 में भाग देके देखना है 8 का। किसका भाग देके देखना है, 8 का भाग आपको देके देखना है। चलिए मैं 8 का भाग देके देखता हूं। 8 दूनी कितना हो गया, आपको पता है 16 हो गया। 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। और 16 में घटाया 17 में से कितना बचा, 1 बचा। फिर बात कर लेते 13 में 8 का भाग गया 1 बार, कितनी बार, 1 बार। और बचा कितना आपको पता है, 5 बचा। और घटाने की जब भी बात करें तब आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा ध्यान रखिएगा शेषफल। ये क्या होता है, शेषफल होता है। ये क्या होता है, शेषफल। और घटाने की जब भी बात करें तब आपको शेषफल ही उत्तर होगा। शेषफल आपका क्या होगा, घटाने वाला होगा। घटाने वाले की बात करें इसका मतलब शेषफल ही उत्तर होगा। और कई बार पूछता है जोड़ने का, पूछता है तो जोड़ने का आप ध्यान दीजिएगा।
आपको पता है घटाने की बात करें तब तो आप 5 कम कर दोगे तो आपको पता है 5 शेषफल आपका नहीं बचेगा। और जब आपको जोड़ने की बात करें तो 5 तो आपके पास है, आपको कितने चाहिए भाग देने के लिए, आपको भाग देने के लिए 8 चाहिए। इसका मतलब 8 और 5 का क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं, यानी जोड़ने की बात करें तब आपका 3 होगा, जोड़ने की बात करें तब 3 होगा और घटाने की बात करें तब 5 होगा। आपका उत्तर होगा 5, क्योंकि आपको घटाने की बात की है। तो इस तरह से आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, सही है ना। क्या एक बार देख लीजिएगा, सभी विद्यार्थी किया तो सही है ना। 173 बिल्कुल आप आराम से कर सकते थे, 8 का भाग देना था ना, बिल्कुल। तो इजीली आप क्वेश्चन हल कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दे रखा था। अब आगे चले क्या, एक बार सभी विद्यार्थी देख लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए आगे बढ़ते और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, बड़ा ही शानदार ये क्वेश्चन आपको लगा हो। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, यहाँ कई बार क्वेश्चन आपके विद्यार्थियों के कंफ्यूज रहते हैं, सर भाज्य कौन सा होता है, भाज्य कौन सा होता है। यहाँ अंदर लिखा हुआ भाज्य होता है, अंदर लिखा हुआ भाज्य होता है, और यहाँ क्या होता है आपको पता होगा, भाजक होता है। जिसका भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, जिसका भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, और अंदर लिखा हुआ भाज्य होता है। और इधर हम बात कर लेते हैं, जो उत्तर आता है वो क्या होता है, भाग फल होता है। ये क्या होता है, फाइनली फल होता है, भाग फल होता है। और नीचे आपको पता है क्या बचता है, शेष फल बचता है। तो ये आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। अब कई सारे विद्यार्थी कहते हैं सर हमारे डाउट रहता है, समझ में नहीं आता, हम भूल जाते, और तो हम याद रह जाता है, लेकिन भाजक और भाज्य में, तो भाज्य का मतलब हम बात कर लेते हैं, भाज्य का मतलब जिसमें भाग जा रहा है वो भाज्य होती है, जिसमें भाग यानी किसमें भाग देते, जो अंदर लिखी होती है उसमें भाग देते। तो आपको घटाने की बात करें, कभी भी घटाने की बात करें तब तो आपका शेषफल ही जवाब होगा। और जोड़ने की बात करें, इसका मतलब शेषफल में कितना जोड़े कि भाजक बन जाए, तभी तो भाग जाएगा। ये आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़े, अगला हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या दे रखा है, 793 में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि वह 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 793 की हम बात कर लेते हैं, तो आपको पता होगा 793 में पहले हम भाग देंगे किसका, 7 का भाग देंगे। चलिए देखकर देखते हैं क्या कुछ आने वाला है। ये हमने लिखा और 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना बचा, 0 बचा, फिर 9 उतारा, 7 एकम 7, फिर कितना बचा आपको पता है, 2 बचा। और फिर बात कर लेते 23 यानी 7 3 21, 7 3 कितना 21, कितना बचा, 2 बचा। अब बात कर लेते यदि आपको घटाने की बात करता, यदि आपको घटाने की बात करता तब तो आपका 2 होता। ये 2 क्या है, ये 2 है आपका शेषफल, ये 2 क्या है, शेषफल है, मैंने अभी बताया। और घटाने की जब भी बात करें तब तो आपका शेषफल होगा, ध्यान रखिएगा। घटाने की बात करें तब तो होगा, घटाने वाला की बात करें तब आपका शेषफल उत्तर होगा। और जब आपको जोड़ने की बात करें, यहां आपको जोड़ने की बात की है, देखिएगा कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो आपको पता है जोड़ने का मतलब हमें भाजक बनाना है, जोड़ने का मतलब हम बात कर लेते हैं हमें भाजक बनाना है। तो आपके पास 2 तो है, कितने और जोड़े कि 7 बन जाए तो 5, तो आप करोगे 7 - 2 यानी 5। जोड़ने की बात करें तब उत्तर आपका 5 होगा, और घटाने की बात करें तब आपका उत्तर 2 होगा। ध्यान रखिएगा, दोनों तरह की क्वेश्चन आर्मी के पेपर में कई बार आ चुके हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़े, अगला हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात करें, जो कि 3 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बताओ जो 13 से क्या हो पूर्णतः विभाजित हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको बड़ी या छोटी संख्या की बात करें, यदि बड़ी संख्या को कहे तब तो आपको 9 के लिखना है, और छोटी संख्या की कहे तब आपको पता है 1 के आगे शून्य लगाना पड़ता है। तो यहाँ क्या लिखा है, 5 अंकों की बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या की बात करें आपको 9 के लगाने होते, तो आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा, वो संख्या लिखना पड़ेगा। वह संख्या की बात करें तो 5 क्या रखने, 9 के रखने, क्योंकि बड़ी संख्या की बात की है। इसका मतलब मैंने 5 9 के लिख देता हूं, कितने 9 के लिख देता हूं, 5 9 के लिख देता हूं। अब हमें बात कर लेते किसका भाग देना है, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है 5 अंकों की, तो आपको भाग किसका देना है वो ध्यान दीजिएगा। आपको भाग देना है 13 का, किसका भाग देना है, 13 का। अब जल्दी से हम भाग देख के देखते हैं, तो 13 7 कितना होता है आपको पता है 91 होता है, 13 7 कितना होता है 91 होता है। जल्दी जल्दी हम भाग देख के देखते हैं, तो 91 घटा कितना आपको पता है 8 बचा। और फिर बात कर लेते हैं 13 कितना हो गया 78, कितना 78 आपको पता चल गया। अब बात कर लेते हैं आपका कितना बचा, 1 और 1 11 बचा। फिर बात कर लेते हैं आगे से 9 उतारा तो 119। अब बात कर लेते हैं 119 में कितनी बार जाएगा आपको पता है, 13 नंबर कितना होता है 117 होता है, 13 नंबर कितना होता है 117 होता है। तो आप जल्दी से घटाओ, कितना बचा आपका बचा 2। अब बात कर लेते हैं कितने 9 के उतर गए, 1 1 2 3 4 5 9 किया, कितने आगे 1 2 3 4 4 आगे, इसका मतलब कितना एक और बचा ना, एक और 13 दूनी कितना हो गया आपका 26, 13 दूनी कितना हुआ 26। अब बात कर लेते कितना बचा शेषफल 3 बचा। ये तो बात कर लेते शेषफल की, ये बात करें तो ये तो आपका शेषफल आ गया। अब बात कर लेते आपको घटाना है या जोड़ना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। यदि हमें जोड़ने की बात करें तब तो आपकी आगे वाली संख्या आएंगी, यानी
जो भी है 99,999, इससे आगे आएगी। आगे तो आपको पता है जो 6 अंकों की संख्या बन जाती है, जो छोटी 6 अंकों की छोटी संख्या बात करता तब वो होता। तो आपको तो क्या है, ये घटाना है, आपको ये क्या करना है, घटाना है। तो आपको पता है ये 3 क्या है, शेषफल है। वो शेषफल आपको हमेशा ध्यान रखना, शेषफल होता है वो घटाने पर आपको पता है वो संख्या उससे घटती है, तो वो संख्या आपको पता है भाज्य हो जाती है। या फिर बात करें जोड़ने की बात करें तो आगे बढ़ेंगे तो आगे तो आपको पता है कितना भी एक भी जोड़ेंगे तब भी आपको 6 अंकों की बन जाएगी। इस कारण आपको पता है जोड़ने वाला नहीं, हमें घटाने वाला करना पड़ेगा। आप हमेशा ध्यान रखना, बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें इसका मतलब हमेशा शेषफल घटाना ही पड़ेगा बड़ी वाली संख्या में से। और छोटी छोटी संख्या की बात करें तब आपको पता है छोटी वाली संख्या होगी उसमें जोड़ना पड़ेगा कितना, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आप जल्दी से हम कर लेते हैं। तो आपको पता है ये 99,000 कितना, 99,999 क्या, उनमें से हम क्या घटा देते हैं, हम 3 घटा देते। 3 घटाया कितना है आपको पता है 6 बचा। फिर बात कर लेते हैं इधर कितना 9 9 9, फिर बात कर लेते हैं 99,996 आपका जवाब आएगा। देख लीजिएगा किन किन विद्यार्थियों को उत्तर सही है, बहुत बढ़िया। काफी सारे युवाओं के लाइव चैट में जवाब भी आ गए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला एक क्वेश्चन ऐसा हम और करते हैं ताकि इस तरह का एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। अगला है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जो 7 से क्या हो पूर्णतः विभाजित हो। तो पहले बात तो कर लेते हैं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसका मतलब छोटी संख्या की बात करें, एक के आगे शून्य लगा दो। कितने शून्य लगाओगे, 5 शून्य लगाओगे तो आपको 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। लगा दिया बिल्कुल, देख लीजिएगा 6 अंक बन गए क्या। अब बात कर लेते हैं भाग किसका देना है, भाग आपको देना है 7 का। भाग किसका देना है, 7 का देना है। तो 7 का भाग जल्दी से देखिएगा क्या कुछ आने वाला है। पहले गया एक बार, फिर कितना बचा आपको पता है 3 बचा। वो 7 चौको कितना, 7 चौको 28। फिर बात कर लेते 2 बचा, फिर कितना बचा 2, 7 दूनी आपको पता है 14, कितना 14, 6 बचा, 7 तो 8 कितना हो गया 56 हो गया ना। जल्दी से ये भाग दीजिएगा। अब कई सारे विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं सर धीरे चलो धीरे चलो, तो ये भाग है ये तो आप दे ही सकते हो ना, इसमें धीरे चलने वाली बात ही नहीं है। तो ये 4 बचा। फिर बात कर लेते हैं आपको कितना, एक शून्य और रह गया ना, आपको पता है कितनी बार गया, ये गया 5 बार, 35। फिर बात कर लेते कितना बचा, 35। फिर बचा आपका 5, कितना बचा यहाँ 5 बचा। ये 5 क्या है, 5 है ये शेषफल। और घटाने की बात करें तब तो शेषफल होता है, लेकिन घटाएंगे तो आपको पता है ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगी, हमें तो 6 अंकों की चाहिए। तो आपको पता है 5 कितना जोड़ना पड़ेगा कि 7 का भाग चला जाए। तो आप कहोगे जोड़ना कितना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, आप जल्दी से बताएगा शेषफल और भाजक का अंतर ले लो, 7 - 5 यानी 2 जोड़ना पड़ेगा। 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 बन जाएगा। इसका मतलब इसमें जोड़ दो 2 3 4 5, इसमें कितना 2 जोड़ना है, जल्दी से जोड़ दो। तो ये आएगा आपका 2 कितने जीरो आपको पता है 4 जीरो, क्या बिल्कुल 4 जीरो। ये इसमें भाग आपको पता है भाग जाने वाला है 7 का, जो छोटी संख्या है जो 6 अंकों की आपको दिखाई दे रहा है। तो इजीली आप क्वेश्चन हल कर सकते हो। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं योग और अंतर देता है आपको, यानी योग और अंतर देता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी हम कर लेते हैं हल। बहुत ही शानदार तरीके के ये क्वेश्चन होते हैं, ये आर्मी के पेपर में कई बार आ जाते हैं। आपको योग और क्या देता है, अंतर देता है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। जब भी आपको योग और अंतर देके संख्या पूछे तो एक तरीका तो मैं बीजगणित वाला बता देता हूं, एक्स वाई वाला। तो पहली संख्या में कितना मानता हूं, पहली संख्या की बात करें तो मैंने मान लिया एक्स, पहली संख्या कितनी मानी एक्स, और दूसरी संख्या मान लेता हूं वाई, दूसरी संख्या हमने क्या मानी वाई मानी। एक तरीका तो ये होता है बीजगणित से कर दो, एक्स प्लस वाई आपको कितना दिया, एक्स प्लस वाई आपको 97 दिया। जिनको एक्स वाई से डर लग रहा है डरने की जरूरत नहीं है, एक तरीका और भी बता दूंगा आपके लिए भी। अगला बात कर लेते हैं एक्स माइनस वाई, यानी अंतर दिया है, अंतर का मतलब माइनस दिया, कितना 37 दिया। अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ सकते हैं, तो एक्स से एक्स जुड़ा 2x, और फिर बात कर लेते हैं वाई से वाई कट गया, और ये जोड़ा कितना 134। x बराबर आएगा 134/2, 134/2 का मतलब x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 67, और y का मान हमें निकालना होगा। तो y का मान हम कैसे निकालेंगे, ये 67 आप इस समीकरण में लिख दो, इस समीकरण में 67 लिखोगे तो उधर जाके घटेगा, y का मान आ जाएगा 30, y का मान कितना है 30 है। अब बात कर लेते हैं, ये तो आपकी संख्या आ गई, आपको क्या क्या है गुणनफल बताओ, गुणा बताओ, इन संख्याओं का क्या बताओ, गुणनफल आपको बताना है। तो गुणनफल क्या होगा आपको पता है 67 गुणा क्या करेंगे 30 करेंगे, 67 गुणा 30 करोगे तो 1 शून्य, और फिर बात कर लेते हैं 7 3 21 80 लगी 2, 18 और 2 20, यानी 2010 आएगा आपका जवाब। ये क्वेश्चन आर्मी के पेपर में कई बार आ चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अब मैं अगला बता देता हूं आपको कौन सा, अगला हम बात करें डायरेक्ट कैसे करते हैं सर जल्दी बताओ, तो वो भी बता देते हैं। कभी भी आपको योग और अंतर दे तो पहली संख्या आपको ज्ञात करना हो, तब तो दोनों का योग कर दो। पहली संख्या की बात करें तो आप क्या कर दोगे, योग प्लस अंतर,
योग प्लस अंतर बट्टा 2 कर दो। एक बार योग प्लस अंतर बट्टा 2 कर दो और एक बार दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी हो तो क्या कर देते, योग माइनस अंतर बट्टा 2 करते, योग माइनस अंतर बट्टा 2 करते। जल्दी से कर दो। तो इस तरह से आपको तरीका ध्यान में रखना है। योग और अंतर आपको दे रखा हो तो इस तरह आप आराम से कर सकते हो। योग प्लस अंतर यानी 97 प्लस कितना 37, 97 प्लस 37 बट्टा 2 कर दो और 97 माइनस 37 बट्टा 2 कर दो, 97 माइनस 37 बट्टा 2 कर दो। अब आपको बताइए योग कितना हो, आपको बताया 134 बट्टा 2, 134 बट्टा 2 का मतलब आपका जवाब आया ये 67 आ गई। एक संख्या कितनी आ गई, 67 आ गई। दूसरी की बात करें तो 60 बट्टा 2, 60 बट्टा 2 का मतलब एक संख्या आ गई 30। अब आपको पता है इन दोनों का गुणनफल पूछा है ना, तो गुणनफल तो आप कर ही सकते हो, इधर किया भी है। गुणनफल आएगा 67 गुणा 30 और 67 गुणा 30 आप करके देखोगे 2010 आएगा। इजीली आप क्वेश्चन को हल कर सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। यह क्वेश्चन भी आर्मी के पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। दो संख्याओं का आपका योग दिया है और अंतर दिया है, संख्या आपको पूछे तो पहली संख्या हम बात कर लेते हैं। पहली संख्या ज्ञात करें तब तो योग बट्टा 2 कर देंगे, यानी 180 प्लस कितना 20 बट्टा 2 कर देंगे। तो आपको बताइए कितना 200 बट्टे 2, 200 बट्टे 2 का मतलब एक संख्या कितनी आ गई, एक संख्या आपकी आई 100। अब बात कर लेते हैं, आगे बात करें तो इधर क्या करेंगे, दूसरी संख्या आपको पूछे तो आपको पता है 180 माइनस 20 बट्टा 2। अब आपको पता है 160 बट्टा कितना, 160 बट्टा 2 करेंगे कितनी आएगी, 80 संख्या आएगी। अब देख लो भले दोनों का योग 180 हो रहा है, अंतर कितने का 20 का, या फिर ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया जो मैंने आपको सीधा आपको बताया था। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं x प्लस वाई से करें तो x प्लस वाई आपको कितना दे दिया, 180 दिया, कितना दिया 180, और x माइनस वाई की बात कर लेते तो 20 दिया। तो इन दोनों को समीकरणों को एक बार जोड़ो तो 2x बराबर कितना आएगा, 200 आएगा। x बराबर कितना आया, 100 आया। x बराबर 100 आ गया तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हो मान रखकर। y बराबर कितना आने वाला है, आप 100 रखोगे, इधर घटेगा तो 80 बचेगा, कितना 80, तो ये y की वैल्यू आ गई। तो दोनों संख्या आपने ज्ञात कर ली है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। इस तरह का क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट हल कर सकते हो। दो संख्याओं का योग 14 है, दो संख्याओं का हम बात कर लेते हैं, योग 14 है और उनका गुणनफल बात कर लेते हैं, गुणनफल 48 है, तो वो संख्याएं बताओ। तो पहले बात कर लेते हैं, कभी भी योग और हम बात कर लेते हैं गुणनफल वाला क्वेश्चन है तब आपको एक दिमाग लगा के आपको सोचना पड़ेगा, या तो आप बीजगणित के माध्यम से क्वेश्चन करो या फिर आप सोच के भी कर सकते हैं। योग कितना दे रखा है, 14 दिया, योग कितना दिया 14 दिया, गुणनफल कितना दिया 48 दिया। तो जल्दी से संख्या सोचिएगा क्या आएगा, 6 और 8 आएगा। क्या आएगा, 6 और 8 आप जोड़ के देखो 14 हो रहा है, और गुणनफल कितना हो रहा है आपको पता है, गुणनफल की बात करें 48 हो रहा है। तो ये तो होगी छोटी संख्या, 6 कितनी होगी, छोटी संख्या होगी, और 8 की बात करें तो ये बड़ी संख्या होगी। तो आप इजीली बता सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। आपको वे संख्या सोचनी है, जैसे मैंने कह दिया योग में दे देता हूं आपको, योग मैंने दिया 17, योग कितना दिया 17 दिया, योग मैंने 17 दे दिया, और गुणनफल मैंने मान लेते कितना दिया, गुणनफल मैंने दिया, चलो मैं दे देता हूं, एक बार मैं सोच लेता हूं, आपको पता है मैंने दे दिया 72, कितना दे दिया 72। तो अब बताओ वो संख्या कौन है, वो संख्या कौन है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो आपको पता होगा वो संख्या है 8 और 9, क्या है 8 और 9 है। आपको पता है योगफल 17 आ रहा है और गुणनफल कितना आ रहा है, आपको पता है 72 आ रहा है। तो इस तरह से आपको दिमाग में सोच के करना है, या फिर बीजगणित में मैं बता दूंगा, आपको पता है द्विघात समीकरण बना के हम कर सकते हैं जब गुणनफल और योग दे रखा हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 8 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। इस तरह का कई बार क्वेश्चन आ जाता है, यदि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 75 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या बताओ। तो आपको पता पूर्णांकों का अंतर, आपको पता ध्यान रखना है, लगातार पूर्णांकों का अंतर कितने का होता है ये मैं बता देता हूं, यहां नोट कर लीजिएगा। अंतर आपको ध्यान रखना है, लगातार पूर्णांकों का अंतर 1 का होता है, सम संख्याओं का अंतर 2 का होता है, विषम का भी 2 का होता है। तो ध्यान रखिएगा आपको, क्योंकि यहां मानना पड़ता है। पहली संख्या में मान लेता हूं कितनी, पहली मैंने x मानी, पहले x मानते हैं तो आप ध्यान रखिएगा दूसरी संख्या क्या होगी, 1 का अंतर चलता है, इसका मतलब x प्लस 1 होगी। और फिर बात कर लेते हैं, फिर तीसरी संख्या की बात करें तो वो क्या होगी, तीसरी संख्या होगी x प्लस 2, क्योंकि अंतर 1 का गैप 1 का हमें चलाना है। और सम विषम की बात करता तो पहले x मानता, फिर x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, ऐसे होता सम और विषम दोनों में, ऐसे हम लगाते हैं। तो अब हम कर लेते हैं जल्दी से। योग की बात करें तो पहली संख्या लिखिए x, फिर x प्लस 1, फिर बात कर लेते हैं x प्लस 2। इन तीनों संख्याओं का क्या करना है, आपका तीनों संख्याओं का योग करना है। तो बीच में क्या लगा दो, प्लस लगा दो, बीच में क्या लगा दो, प्लस लगा दो। अब जोड़ के देखिएगा तो योग कितना दिया 75, तो 3x प्लस कितना 3, 3x प्लस 3, फिर बात कर लेते हैं 75 बराबर कितना दिया है 75 दिया है। अब आपको पता चलेगा यदि मैं बात करूं तो 3x ये 3 जाके घटेगा तो आपको पता है 72,
और x बराबर आएगा 72/3। 72/3 का मतलब 3 दूनी 6। और फिर बात कर लेते कितना 24 क्या 24। तो आप आराम से कर लोगे। अगली संख्या 25 होगी और अगली कितनी होगी 26 होगी। बहुत बढ़िया, काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब दे दिए। आपको कहा छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या कितनी होगी आपको पता है 24 होगी। बड़ी संख्या की बात करें तब 26 होगी। काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो आपके स्क्रीन के सामने थे। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देने की कोशिश करेगा। यह क्वेश्चन कई बार आर्मी के पेपर में रिपीट हो चुका है। प्रथम हम बात लगातार 4 इंटीजरों का योग आपको दिया 266 है, तो छोटी संख्या बताओ। तो आप आराम से बता सकते हो। छोटी संख्या की बात करें तो पहली संख्या हमने x मानी, पहली संख्या हमने क्या मानी x मानी, दूसरी क्या मानी x+1 मानी, और तीसरी बात कर लेते हैं x+2, और चौथी बात करें तो x+3। लगातार संख्या यहाँ आपको ऐसे माननी है। सम विषम की बात करें तब 2-2 का गैप हम रखते हैं, तो इनका हमें क्या करना है, इन चारों संख्याओं का आपको योग करना है। योग का मतलब बीच में क्या लगा दो प्लस लगा दो, बीच में क्या लगा दो प्लस लगा दो। ये योग कितना दिया 266 दिया, कितना दिया 266 दिया। इनको जोड़ो तो 4x प्लस कितना 6 बराबर कितना 266 दे रखा है। तो आपको पता है ये 6 उधर जाके घटेगा, कितना बचा 260 बचा ना, बिल्कुल 260 बचा। अब बात कर लेते हैं x बराबर आएगा 260 बट्टा कितना 4। जल्दी से देखिएगा कितना आने वाला है, 6 बार गया फिर 5 बार 65, और अगले वाली पहली संख्या तो ये होगी, आगे 66 होगी, 67 होगी और 68 होगी। अब आपको क्या कहा है, आपको कहा है बड़ी संख्या पूछा है या छोटी संख्या, छोटी संख्या पूछा है, इसका मतलब 65 होगा। बड़ी की कहता तब 68 होता। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अब बात कर लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। सम संख्याओं के बारे में दे रखा है। यदि तीन लगातार सम संख्याओं का योग 78 है तो बड़ी संख्या बताओ। सम संख्या आपको पता है हम कैसे मानते हैं, अंतर कितने का होता है, सम संख्याओं में अंतर आपको पता है अंतर कितने का होता है, जल्दी से नोट कीजिएगा। लगातार सम संख्याओं में अंतर 2 का होता है, इसका मतलब इसमें 2 का गैप रखना पड़ेगा। पहली संख्या मैंने x मानी तो दूसरी क्या होगी x+2 होगी, तीसरी क्या होगी x+4 होगी, चौथी की बात करें तो x+6 होगी। यानी इस तरह से गैप चलता जाता है। इनका हमें क्या करना है, तीनों संख्याओं का, तीन ही संख्या ना बिल्कुल योग करना है। तो मैं योग करके आपको बता देता हूं, जल्दी से जोड़िएगा। ये कितना आने वाला है 3x प्लस कितना 6, 3x प्लस 6 करोगे तो आपको पता बराबर कितना दिया 78 दिया। तो 3x बराबर कितना 72, x बराबर आएगा 72/3। 72/3 का मतलब कितना आने वाला है, बात कर लेते हैं 24, कितना आएगा 24 आएगा ना। अब बात कर लेते हैं अगली संख्या क्या होगी 26 होगी, क्योंकि सम संख्या लेनी है, 2-2 का गैप करना 28। अब आपको क्या क्या है, जल्दी से देखिएगा, आपको बड़ी संख्या का है या छोटी संख्या का है। आपको क्या है बड़ी संख्या बताओ, इसका मतलब कितना होगा 28 होगा। वो छोटी संख्या की बात करता तब 24 होता। तो इजीली आप क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। यदि चार लगातार सम संख्याओं का योग 284 है तो पहली संख्या हमने क्या मानी x मानी, दूसरी x+2 मानी, और तीसरी बात कर लेते हैं x+4, और चौथी की बात करें तो x+6। और इनका क्या कर दो, योग कर दो, यानी बीच में क्या लगा दो प्लस लगा दो। इनका योग करके देखिएगा जल्दी से कितना आता है, और फिर इनके बराबर आपको कितना रखना है, योग आपको दे रखा है 284। अब बात कर लेते हैं ये 4x प्लस में हम बात कर लेते हैं कितना 2 4 6 6 12 हो गया, कितने हो गए 12 हो गए ना, बिल्कुल बराबर 284। और 284 में से आप 12 घटा दो, जल्दी से कितना आने वाला है 284 - 12 कर दो। क्या करोगे 12 कर दो, देखते हैं कितना आने वाला है। 4x बराबर आपका कितना बचा, जल्दी से देखिएगा घटाकर। कई सारे विद्यार्थियों ने घटा भी लिया, जल्दी से कितना आने वाला है, कितना आने वाला है, घटाया नहीं। आप घटाने और जोड़ने का काम भी खुद नहीं कर सकते, ये तो थोड़ा सा तो करो आप। 272 x बराबर आएगा 272/4। जल्दी से भाग दीजिएगा, कितनी बार गया 4 का। यदि आप भाग देके देखोगे पहले 6 बार गया, फिर बात कर लेते 8 68, फिर बात कर लेते हैं सम संख्या नहीं, इसका मतलब 2-2 का गैप चलना है तो 70, और फिर बात कर लेते हैं 72, और फिर बात कर लेते हैं 74। छोटी संख्या की बात करें 68 आपका जवाब रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। यदि 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 63 है, इसका मतलब विषम संख्या भी अंतर कितने का होता है, अंतर कितने का होता है विषम संख्याओं में लगातार, तो आपको पता होगा 2 का होता है। इसका मतलब पहली संख्या यदि x मानेंगे तो दूसरी क्या होगी x+2 होगी, और तीसरी की बात करें तो x+4 होगी, ये आपको पता होगा। अब इनका क्या करना है, योग करना है। इनका क्या करना है, योग करना है। तो जल्दी से योग कर दीजिएगा, क्या कुछ आने वाला, आप इजीली क्वेश्चन करो जल्दी से। तो ये दिया 63, और फिर बात कर लेते 3x प्लस कितना 6 बराबर कितना दिया 63। तो ये 6 घटा दो उधर जाके, तो 3x बराबर कितना बचा 57 बचा, क्या 57, और x बराबर आएगा 57/3। 57/3 का मतलब आपको पता है, जल्दी से भाग दीजिएगा। एक बार गया, फिर कितनी बार गया 9 बार, क्या
19 या 57 होता है, तो पहली संख्या 19 आ गई, फिर बात कर लेते हैं 21 आएगी, फिर 23 आएगी। तो आपको क्या कहा है, आपको सवाल में क्या कहा है, बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या की बात कर लेती है तो आपका 23 जवाब होगा। कई सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब दे दिए, तो आप आराम से कर सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला हम बात कर लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक रहता है व्युत्क्रम। यहां से क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुके हैं, तो सभी विद्यार्थियों को बहुत ही शानदार तरीके से ये टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में लगभग यहां से क्वेश्चन उठता ही है। तो आपको ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को मैं करवाने वाला हूं, सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़िएगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब हम सीखेंगे। व्युत्क्रम का दूसरा नाम आप ध्यान रखिएगा, उसका नाम होता है पारस्परिक, क्योंकि कई बार पेपर में व्युत्क्रम नाम नहीं देके पारस्परिक नाम देता है, और कई सारे विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे व्युत्क्रम का मतलब मैं कह देता हूं, मैंने कहा ए का व्युत्क्रम बताओ, ए का व्युत्क्रम बताओ, तो आप क्या कहोगे? व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश को हर में बदलना और हर को अंश में बदलना। तो आपको पता है क्या आने वाला है, 1/a आएगा। क्या आएगा? 1/a आएगा। जैसे मैंने कह दिया 5 का व्युत्क्रम, तो 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, जल्दी से ध्यान दीजिएगा। 5 का व्युत्क्रम इसका उल्टा कर दो, यानी हम कहेंगे 1/5। क्या आएगा? 1/5 आएगा। मैंने कहा 2/3 का व्युत्क्रम बताओ, 2/3 का व्युत्क्रम बताओ, तो आप क्या करोगे? व्युत्क्रम बताओ, जल्दी से बताइएगा कितना आने वाला है, 3/2 आएगा। यानी आपको क्या करना है, उल्टा करना है। और जैसे मैंने कह दिया x/y, x/y का क्या बताओ, का व्युत्क्रम बताओ, जल्दी से बताइएगा कितना आने वाला है। x/y का व्युत्क्रम क्या आएगा? y/x आएगा। क्या आएगा? y/x आएगा। फिर बात कर लेते हैं, यदि मैंने दे दिया a/b का व्युत्क्रम बताओ, तो a/b का व्युत्क्रम क्या होगा? आप आराम से बता दोगे, व्युत्क्रम होगा आपका b/a। क्या होगा? b/a होगा। तो पहली बात तो व्युत्क्रम के बारे में बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते, कोई भी संख्या दे दो, जैसे मैंने दे दिया 5 सही 3/4, इसका व्युत्क्रम बताओ, तो आप क्या करोगे? पहले तो इसको साधारण भिन्न में बदलोगे। साधारण भिन्न का मतलब ये कितना है, 20 और 3 23/4, और इसका हम करेंगे व्युत्क्रम का व्युत्क्रम। जल्दी से बताएगा कितना आने वाला है, तो आप इजीली बता सकते हो कितना, 4/23 आएगा। तो व्युत्क्रम कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अब व्युत्क्रम के बारे में थोड़ी सी मैं बेसिक जानकारी बता देता हूं, फिर हम क्या करने वाले, क्वेश्चन करने वाले। तो जल्दी से अब बात कर लेते हैं, व्युत्क्रमों की बात करें तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं कह लेता हूं, नोट लगा के सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, यहां से क्वेश्चन कई बार टपक जाता है, सभी विद्यार्थियों को बढ़िया तरीके से नोट कर लेना है जो भी जानकारी मैं आपको लिखाऊं। अब बात कर लेते हैं व्युत्क्रम के बारे में। आपको पता है, यदि मैं a और b दो संख्या मान लूं, तो a का व्युत्क्रम क्या होगा? a का व्युत्क्रम की बात कर लेते हैं, तो a का व्युत्क्रम होने वाला आपका, a का व्युत्क्रम क्या होगा, आप बता दोगे, 1/a, 1/a होगा। और यदि मैं बात करूं b का व्युत्क्रम, किसका व्युत्क्रम? b का व्युत्क्रम की बात करें तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, b का व्युत्क्रम की बात करें तो 1/b होगा। क्या होगा? 1/b होगा, यह आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है यदि हम दोनों का योग करें, हमें कहता है व्युत्क्रमों का योग बताओ। क्या कहता है? हमें कहता है व्युत्क्रमों का योग बताओ। जल्दी से बताइएगा, देखते कैसे निकालते हम। तो आप क्या करोगे? दोनों का योग कर देते व्युत्क्रमों का, तो आप 1/a प्लस 1/b कर देते। 1/a प्लस 1/b करेंगे तो आपका लघुत्तम कितना आया? ab आया। लघुत्तम कितना आया? ab आया। फिर बात कर लेते b प्लस a, ऊपर क्या आया? b प्लस a आया, या हम कह सकते हैं a प्लस b/a गुणा b, यही तो है बिल्कुल। तो इसको हम कह सकते हैं व्युत्क्रमों का योग क्या होता है, ये चीज नोट करने की है। व्युत्क्रमों का योग क्या होता है? व्युत्क्रमों का योग होता है आपका, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन काफी बार आ जाता है। ऊपर क्या है? संख्याओं का योग। ऊपर क्या है? संख्याओं का योग। ऊपर तो लिखना है संख्याओं का योग, और नीचे क्या लिखना है? संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल लिखना है, ये चीज आप नोट कर लो, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। संख्याओं का गुणनफल या गुणा कह दो, एक ही बात है, गुणनफल। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। ये मेन चीज ये आपको समझाना चाह रहा था, जो आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो ये नोट लगा के सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। जैसे मैं एक उदाहरण भी कई सारे लेने वाला हूं, वो भी आपको करवा देता हूं। जैसे मैंने एक ये क्वेश्चन ले रखा है, तो इसमें हम देखते करके क्या लगता है वो नियम। तो आप जल्दी से बताइएगा 5 और 7 के व्युत्क्रमों का योग बताओ। तो आप फर्स्ट तरीका तो ये लगा सकते हैं। फर्स्ट की बात करें तब तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करोगे? 1/5 प्लस क्या कर दो? 1/7 कर दो। क्या कर दो? 1/7 कर दो। तो आपका लघुत्तम कितना आएगा? आप कहोगे सर 35 है। कितना है? 35। और 35 में आपको पता है 7 प्लस 5 कितना, आप कहोगे 12/35। एक तरीका तो ये जो आपने इजीली निकाली है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे तरीके की बात करें, सेकंड तरीके की बात करें, तो आप वैसे भी कर सकते हैं।
व्युत्क्रमों का योग क्या होता है, ऊपर हम योग लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, गुणा लिखते हैं। नीचे क्या लिखते हैं, गुणा लिखते हैं। तो जल्दी से लिखिएगा, योग आपको कितना दिया, योग बात कर लेते हैं, 5 + 7 कर दो और 5 × 7 कर दो। जल्दी से कीजिए, कितना आने वाला है, 12/35 आने वाला है, 12/35 आने वाला है। बहुत बढ़िया। तो आप इजीली आप कैसे भी करो, आपका उत्तर तो सेम ही आने वाला है। तो आप जल्दी करना चाहो तो यह तरीका मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा और वैसे भी आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने अगला एक क्वेश्चन और लिए, आपको किया 12 और 15 के व्युत्क्रमों का, 12 और 15 के व्युत्क्रमों का योग बताओ। तो आपको पता है एक तरीका, फर्स्ट तरीका तो आप वैसे सीधा भी कर सकते हो, जैसे मैं करके बताता हूं, 1/12 प्लस कितना 1/15, ऐसे भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट लगा सकते हो। तो लघुत्तम कितना आएगा आपको पता है, लघुत्तम की बात करें तो आपका आएगा 60, कितना 60। और 60 की बात करें तो आपको पता होगा कितनी बार, 5 बार। फिर बात कर लेते 4, 5 और 4 फिर बात करें तो आपको पता होना चाहिए ये कितना, 9 हम बात कर लेते, 9 कितना, 9/60, कितना 9/60 की बात कर लेते। 9/60 का मतलब 3 से काट दो, 3/20, यह आपका जवाब है। एक तो आपने ये किया और वैसे करोगे तब भी उत्तर इतना ही आने वाला है। तो जल्दी से देखिएगा, सेकंड की बात कर लेते, किसका बात कर लेते, सेकंड तरीके की बात करें तो आपको मैंने अभी बताया, योग बट्टा क्या लगा दो, योग बटा गुणा लगा दो, ये भी तरीका बेस्ट है। तो योग करो आप, 12 + 15 कर दो, 12 + 15 कर दो और नीचे क्या कर दो, 12 × 15 कर दो। तो आपको पता है ये कितना है, 27। और 12 × 15 करेंगे, 15 दूनी 30, 80 लगी, 3 15 3 18 180। अब काट दो, 9 से कट रहा है 3, 9 से आपको पता कितनी बार कटा, 9 से ये कट गया 3 बार। फिर बात कर लेते हैं 9 से कितनी बार कटा, 3 बार कटा। और यदि मैं बात करूं यहां से 3 बार कट गया बिल्कुल। अब आपको पता है 3 बार कटा और 9 से कितनी बार कटा, 20, 3/20 आपका क्या आएगा, जवाब आएगा। बहुत बड़े, कई सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए अब बात कर लेते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, बहुत बढ़िया। दोस्तों थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ गया था, आप बने रहेगा हमारे साथ, बिल्कुल ये टॉपिक आज पूरा कर देंगे। थोड़ा सा क्या नेटवर्क इश्यू आ जाता है, आप भी जानते हो नेटवर्क प्रॉब्लम, हम कुछ कर नहीं सकते। चलिए अब बात कर लेते, अगला मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, मैंने लिख देता हूं 2 सही 3/5। मैंने एक क्वेश्चन लिखा 2 सही 3/5 का आपको पारस्परिक बताना है। पारस्परिक नाम आए इसका मतलब व्युत्क्रम की बात कर रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो इसको पहले तो हम किस में चेंज करेंगे, साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो ये हो गया 10 और 3 13/5। 13/5 का व्युत्क्रम क्या होगा आप बता दोगे, 5/13 होगा। कितना होगा, 5/13 होगा। आप इजीली क्वेश्चन कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, मैं लिख देता हूं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, 8 सही 5/7। मैंने लिखा 8 सही 5/7, इसका व्युत्क्रम बताओ। तो आप आराम से बता दोगे, 8 और 7 कितना हो गया, 56 और 5 कितना 61, क्या 56 और 5 कितना 61/7। इसका व्युत्क्रम क्या होगा आप बता दोगे, 7 क्या होगा 61 होगा, 7/61 होगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने आपको करवा भी दिया था। अब अगला क्वेश्चन जो कि आपके आर्मी के पेपर में बार बार रिपीट हो चुका है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 7/24 है, 7/24 आपको व्युत्क्रमों का योग दिया है। एक संख्या 6 है तो 6 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/6। तो हम 1/6 घटा देंगे तो दूसरी संख्या का क्या आएगा, व्युत्क्रम आएगा। जल्दी से घटा दो 24। फिर बात कर लेते कितनी बार, यदि हम बात करें यहाँ तो 24 में यह 7 बार आपको पता है। फिर बात कर लेते हैं माइनस कितना करेंगे आप, 4 करोगे तो यह आया 3/8। 3/24, 3/24 का मतलब काट देते 3 से 1/8। इसका मतलब संख्या कितनी होगी, ये तो उसका व्युत्क्रम है, आपको संख्या का है, संख्या का मतलब आपका 8 आएगा। संख्या कितना आएगा 8 आएगा। तो आराम से कर सकते हो, कई बार इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ गया, इसी तरह का है। व्युत्क्रमों का योग 1/10 है। व्युत्क्रमों का योग कितना है 1/10 है। एक संख्या आपको देता है, हमेशा वो संख्या घटा दिया करो, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम आएगा। तो ये लिखा 1/15 घटाया, तो आपको पता है लघुत्तम कितना आया 30 है। कितना है 30। आपको पता है 3 माइनस कितना, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का मतलब आपको पता है 1/30। और 1/30 का मतलब वो संख्या क्या होगी, संख्या का व्युत्क्रम है, संख्या की बात करें तो वो क्या होगी 30 होगी। तो आप आराम से कर सकते हो इस तरह का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दे रखा है। 7 और 7 के व्युत्क्रम का योग बताओ। 7 प्लस क्या करना है, 7 का व्युत्क्रम जोड़ना है, इसका मतलब 1/7। अब जल्दी से कर दो, 7 और 7 49 और 1 50/7। इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है।
जैसे आपका कहता है 5 और 5 के व्युत्क्रम का योग बताओ, तो 5 और 1/5 कितना है आपको पता है 25 1 26/5। कई बार घटाने का कहता है 5 - 1/5 करो, व्युत्क्रमों का अंतर बताओ, तो आप क्या करोगे 24/5। तो यहाँ एक चीज आप नोट करो, जो बट्टे में आ रहा है वो क्या होती है संख्या होती है। जैसे 5 लिया तो बट्टे में 5 आया, 5 लिया बट्टे में 5 आया, 7 लिया बट्टे में 7 आया। जैसे मैं लेता हूं 3 और 1/3, 3 और 1/3 लेता हूं क्योंकि व्युत्क्रम जोड़ते तो आपको होता है 10/3। तो बट्टे में जो आती है वो क्या होती है, वो संख्या खुद होती है, ये आपको ध्यान रखना। अब इस तरह के क्वेश्चन आर्मी के पेपर में एक बार पूछा गया था, क्या आया था, यदि एक संख्या तो तथा उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, कितना दिया योग दिया 17/4। योग और अंतर कभी भी दे, इसका मतलब बट्टे वाली वो संख्या ही होगी, बट्टे वाली वो क्या होगी संख्या होगी। जैसे 4 और 1/4 लेके देखो तो आपको पता है कितना आने वाला है 17/4 आएगा, बिल्कुल सही है। इसका मतलब वो संख्या क्या है 4 या 1/4 है, क्या है वो संख्या 4 या 1/4 है, क्योंकि दोनों का योग कितना हो रहा है 17/4 हो रहा है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। जैसे मैंने दे दिया, मान लो एक क्वेश्चन देता हूं मैं 82/82 मैंने 9 दिया, तो आप बताओगे वो संख्या कितनी होगी 9 होगी। 9 और 1/9 करके देखो, आपको पता है 9 81 82/9 है, तो आप आराम से कर सकते हो। बट्टे वाली होती है वही क्या होती है वो संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है। कई बार योग और गुणनफल देता है, तो योग और गुणनफल दिया हो तो व्युत्क्रमों का योग आपको मैंने अभी बताया था, व्युत्क्रमों का योग क्या होता है, व्युत्क्रमों का योग अभी बताया था। संख्याओं का ऊपर लिखते हैं योग, ऊपर लिखते हैं योग और नीचे क्या लिखते हैं गुणा लिखते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। योग कितना दिया 20 दिया और गुणनफल 40 दिया, इसका मतलब काट दो 1/2 आएगा। व्युत्क्रमों का योग कितना आएगा 1/2 आएगा, आप आराम से कर सकते थे, ये बहुत ही शानदार था। चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास, कैसी लगी जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जिनको भी हमारी टॉपिक वाइज जीके जीएस या मैथमेटिक्स की पूरी टॉपिक वाइज ई बुक है वो लेना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ले सकते हो, या हमारे स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज ई बुक दोनों आप तरह की ले सकते हो। और क्लास अच्छी लगी तो एक बढ़िया सा कमेंट करके सभी विद्यार्थियों को जरूर बताना कि क्लास से आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। आज हमने नंबर सिस्टम पूरा कर दिया, कल की क्लास में हम जानेंगे सरलीकरण के बारे में, तो बने रहेगा हमारे साथ। इसी तरह की लाइव क्लासेज मैथमेटिक्स को जीरो से यदि आप सीखना चाहते हो तो बहुत ही शानदार तरीके से हम मैथमेटिक्स करवा देंगे, और शाम की क्लास में भी लाइव आना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।